अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्लास्टर वर्क में सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। इस लेक्चर में हम स्लैब की कंक्रीट, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। गिवन डाटा हमारे पास इस स्लैब की जो लेंथ की वैल्यू है वो है 20 फीट, हाइट की वैल्यू 10 फीट और थिकनेस की वैल्यू 6 इंच है। सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। इस स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई थिकनेस, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 20 फीट है, हाइट की वैल्यू हमारे पास 10 फीट और थिकनेस की वैल्यू हमारे पास 0.5 फीट। 6 इंच को हमने 0.5 इंच लिखा है क्योंकि हमने 6 इंच को जब फिट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.5 आया। इन तीनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 CFT इस स्लैब का वेट वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ है। जब भी हम किसी भी स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास उसका वेट वॉल्यूम होता है। वेट वॉल्यूम ये इसलिए है क्योंकि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर सारी चीज़ें मिक्स होकर इस स्लैब में कंक्रीट की गई है। इस वजह से ये हमारे पास इस स्लैब का वेट वॉल्यूम है। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले हम वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो हम मटेरियल परचेज करेंगे जैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ये हम अलग अलग परचेज करेंगे। तो जो हम मटेरियल परचेज करेंगे वो खुश्क हालत में होगा। खुश्क हालत में मटेरियल का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास वेट वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ है उसको मल्टीप्लाई 1.54 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी कैलकुलेट होगी वो ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। 1.54 ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब हम वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो जो वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी होगी उसको हम मल्टीप्लाई 1.54 के साथ करेंगे तो 154 CFT हमारे पास इस स्लैब का ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ है। इस स्लैब में जो हमने कंक्रीट यूज़ की है वो M20 की कंक्रीट है। मिक्स रेशियो M20 की मिक्स रेशियो 1:2:4 बनती है। 1 हमारे पास सीमेंट की रेशियो है, 2 हमारे पास सैंड की रेशियो और 4 हमारे पास एग्रीगेट की रेशियो है। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो में हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की जो रेशियो हैं इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 की वैल्यू आएगी। सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, सीमेंट की रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इजिकल टू हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो सीमेंट की क्वांटिटी होगी CFT में। तो 1 हमारे पास जो रेशियो है वो सीमेंट की है, 1/7। 7 हमारे पास होगी सम ऑफ रेशियो, 1/7 मल्टीप्लाई 154। 154 हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट था। तो हमारे पास जो सीमेंट की क्वांटिटी CFT में कैलकुलेट हुई 22 CFT सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट हुई। अभी ये जो सीमेंट की क्वांटिटी है ये हमारे पास CFT में है। हम नंबर ऑफ बैग कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ बैग कैलकुलेट करने के लिए सीमेंट की क्वांटिटी बैग में कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास सीमेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ है उसको डिवाइड करेंगे 1.25 के साथ। 1.25 के साथ हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जो हमारा एक बैग है उसका वॉल्यूम 1.25 CFT होता है। जब हम इस वॉल्यूम को 1.25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17.6 बैग कैलकुलेट होंगे। से करके हम इसे 18 बैग कर लेंगे। उसके बाद हम फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे।
फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 154। 2 हमारे पास सैंड की रेशियो है, डिवाइडेड बाई 7, 7 हमारे पास सम ऑफ रेशियो है, सम ऑफ रेशियो, और मल्टीप्लाई 154। 154 हमारे पास इस स्लैब का ड्रॉय वॉल्यूम है। जब हम 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 154 करेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी कैलकुलेट होगी 44 CFT, 44 CFT हमारे पास सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद हम कॉर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। कॉर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 154। 4 जो हमारे पास है वो है कॉर्स एग्रीगेट की रेशियो डिवाइडेड बाई 7। 7 हमारे पास सम ऑफ रेशियो है, सम ऑफ रेशियो यानी कि सीमेंट, सैंड और जो कोर्स एग्रीगेट की रेशियो थी, इन तीनों को सम किया तो हमारे पास 7 आया। ये हमारे पास फार्मूला है, जो हर जगह पे यही फार्मूला यूज होगा। 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई ड्रॉय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ड्रॉय वॉल्यूम हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ है 154, तो 154 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 87.99 CFT कॉर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। ये जो हमारे पास 20 फीट, 10 फीट और 6 इंच की जो स्लैब है, इसमें 18 नंबर ऑफ बैग सीमेंट के यूज़ होंगे और जो फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी है वो 44 CFT यूज़ होगी और कॉर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी 88 CFT यूज़ होगी। आपके पास स्लैब, कॉलम या बीम की कोई भी डायमेंशन हो, आप इस मेथड के थ्रू आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइन एग्रीगेट, कॉस्ट एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।